हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीएसटी का, लेसन 10 फाइनेंशियल मार्केट, जिसका हिंदी होता है वित्तीय बाजार का, पार्ट 20 को कवर करेंगे। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 19 तक का वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने पहले यूट्यूब अपलोड कर रखी हूँ। अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक की जरूरत होगी तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, सेबी। तो सेबी के हम लोग उद्देश्य के बारे में इस वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे और जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप लोग का जो सेबी के जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, किस उद्देश्य के तहत सेबी को निर्माण किया गया, बनाया गया, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उसको हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ सके सेबी के उद्देश्य। तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूंगी कि आप लोग पहले इसका जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो देखकर आइए जिसमें मैंने सेबी का फुल एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी हूँ, ताकि आप लोग को वो वाला वीडियो देखकर आइए, ताकि आप लोग के लिए ये वाला वीडियो ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मैं सेबी के जो उद्देश्य है उसको समझाने से पहले मैं मतलब शॉर्टकट में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि सेबी क्या होता है। उसके पश्चात में मतलब सेबी के उद्देश्य के बारे में बताऊँगी। तो जो सेबी होता है ना, सेबी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भी कहा जाता है और शॉर्टकट में इसे सेबी कहा जाता है। सेबी का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, जो मुख्य इसका उद्देश्य होता है, पर्पस होता है, वह शेयर बाजार में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। जितने भी शेयर बाजार है उसमें जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ही इनका मेन उद्देश्य होता है, मेन कार्य होता है। साथ ही यह संस्था ट्रेड्स और निवेशकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और स्कैम के खिलाफ मदद प्रदान करती है। यानी कि यह किसी भी निवेशकों को जब उसके साथ कोई धोखाधड़ी या किसी प्रकार का स्कैम के खिलाफ उनको मतलब हेल्प प्रोवाइड करती है। और सेबी ने वित्तीय मध्यस्थों और जो कॉर्पोरेट के कुशल कामकाज के लिए दिशा निर्देश और आचार संहिता का भी तैयार करती है। इनकी सेबी ही है जो जितने भी वित्तीय मध्यस्थ होते हैं, वित्तीय कामकाज देखते हैं, उनका लिए इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराती है और साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशन को भी प्रोवाइड कराती है, जिसके तहत उसको फॉलो करते हुए ही जितने भी शेयर मार्केट है वो अपना काम करते हैं। और एक कंपनी को जितने भी नियम बनाए जाते हैं वो सेबी ही बनाती है, जिसके तहत कंपनी चलता है। और स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित पूछताछ और ऑडिट करना और म्यूचुअल फंड की प्रक्रिया पर नियंत्रित करना, इनकी म्यूचुअल फंड के जो प्रोसेस है उस पर कंट्रोल करना, वो भी सेबी ही करता है, ठीक है। ये सभी कार्य सेबी करते हैं और इन सभी के तहत इसी उद्देश्य से सेबी को बनाया गया ताकि किसी भी इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी ना हो सके और सभी पर पर्याप्त मात्रा में कंट्रोल किया जा सके। और सेबी के जो बोर्ड है उनके 9 सदस्य हैं और अजय त्यागी सेबी का भी वर्तमान अध्यक्ष है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन वो समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग इसका बुक लैंग्वेज समझते हैं, ठीक है। तो इसका जो सेबी का जो मेन उद्देश्य था ना इसको स्थापना करने का, वो यही था कि जो निवेशक है, जो मतलब शेयर बाजार में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे, अपने बचत को, अपने सेविंग को, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ही मेन इसका उद्देश्य है। और साथ साथ जितने भी संस्था है, वित्तीय संस्था और मतलब जितने भी शेयर मार्केट है उन सभी पर कंट्रोल करना, म्यूचुअल फंड पर कंट्रोल करना, उनकी प्रक्रियाओं पर कंट्रोल करना ही सेबी का मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो आई होप आप लोग का जो बेसिक इसका मीनिंग है वो समझ में आ चुका होगा और हम लोग चलिए इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो सेबी के उद्देश्य, अध्ययन में सुविधा के दृष्टिकोण से सेबी के उद्देश्यों को निम्नलिखित 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। यानी कि अध्ययन मतलब स्टडी में हम लोग को सुविधा हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट इज प्राथमिक उद्देश्य प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंड इज सहायक या गौण उद्देश्य सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 2 पार्ट में भाग किया गया है इसका। तो फर्स्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है और सेकेंड इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है सेबी का। तो प्राथमिक उद्देश्य में क्या क्या है? प्राथमिक उद्देश्य प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेबी के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित है। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रतिभूति में निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना, यानी कि जितने भी प्रतिभूति होते हैं, आप लोग प्रतिभूति पता हो कि हाँ शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, वो जितनी प्रतिभूति है उनमें जब से मतलब जो निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, जो अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, उनको हितों की सुरक्षा करना, उनको धोखाधड़ी से बचाना, उनको किसी भी प्रकार के होने वाली असुविधा के प्रति उनको पहले से ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना।
सेकंड पॉइंट है प्रतिभूति बाजार के विकास का संवर्धन करना, यानी कि जितने भी प्रतिभूति बाजार अर्थात शेयर मार्केट है उनका विकास करना और उनको सही तरीके से देख रेख करना, उनके लिए इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रोवाइड करना, ताकि उसके तहत ही जो शेयर मार्केट है वो अपना जो प्रोसेस है उसको फुलफिल करे और कंप्लीट करे। थर्ड जो पॉइंट है प्रतिभूति बाजार का नियमन करना, यानी कि प्रतिभूति जितने बाजार है उनका मतलब अच्छी तरह से देख रेख करना और वो अपने नियम के अनुसार कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं वो भी देख रेख करना ही सेबी का प्राथमिक उद्देश्य है। फिर जो सेकंड है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव सहायक या गौण उद्देश्य, वो है सेबी की स्थापना के सहायक गौण उद्देश्य निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है दलालों जो ब्रोकर होते हैं जो बीच में जो पैसा मतलब लेते हैं घपला करते हैं वो है, तथा अन्य मध्यस्थों की क्रियाओं पर नजर रखना और उन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना। यानी जितने भी दलाल होते हैं और अन्य मध्यस्थ होते हैं जितने भी मतलब कार्य करते बीच में मतलब इन्वेस्टर्स और शेयर मार्केट के बीच में जो कार्य करते हैं उन्हीं को बोलते हैं दलाल, ब्रोकर्स या अन्य मध्यस्थ। तो उनकी जितनी भी एक्टिविटी है उन पर नजर रखना, ठीक है, अच्छी तरह से नजर रखना और उन पर अच्छी तरह से नियंत्रण भी स्थापित करना, यहाँ कोई वो गलती ना करे जिससे कि निवेशकों के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो और उनको उससे बचाया जा सके, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है प्रतिभूतियों को निर्गमित करने वाली कंपनियों द्वारा निष्पक्ष व्यवहारों को प्रोत्साहित करना। इनकी जितनी भी प्रतिभूतियां निर्गमित करती कंपनी, जितनी भी कंपनी है वो अपनी प्रतिभूति को जब इशू करती है, चाहे वो शेयर हो, एडवेंचर हो, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, उनको इशू करती है तो उनके मतलब उनको अच्छी डील मतलब एक क्लियर डील के रूप में मतलब प्रोत्साहित करना, अच्छा खासा डील को प्रोत्साहित करना होता है उनका, ठीक है, उद्देश्य सेबी का सेकंड थी मतलब उद्देश्य। थर्ड पॉइंट है पूंजी बाजार में जनता की बचतों का नियमित प्रभाव बनाए रखना, यानी कि जो पूंजी बाजार होता है, जो कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है, कैपिटल मार्केट पर सिंपल सी बात है सेबी का ही उद्देश्य मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। तो उसी प्रकार जो सेबी का जो उद्देश्य है वो पूंजी बाजार के जितने भी जनता की बचतों को नियमित रूप से प्रभाव बनाए रखना, यानी कि जनता जितनी भी बचत करती है उनका जो जितने भी कैश फ्लो है उनको अच्छी तरह से बनाए रखना रेगुलर बेसिस पर, वो भी किसका कार्य है, सेबी का ही कार्य है, इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव है। फिर फोर्थ जो पॉइंट है वो है अंश बाजार में होने वाले आंतरिक व्यापार इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम करना, यानी कि जो अंश बाजार यानी शेयर मार्केट में जो होने वाले हैं इनसाइडर ट्रेडिंग उनका रोकथाम करना भी सेबी का सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आंतरिक व्यापार से आशय क्या है, आंतरिक व्यापार से आशय यह है कि कंपनी की गुप्त जानकारी रखने वाले व्यक्ति, यानी कि कोई जो कंपनी का ऐसे जो कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, कोई ऐसे जो संचालक होते हैं मतलब वो द्वारा उनके द्वारा गुप्त सूचनाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से संबंधित कंपनी की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। इन करने का मतलब है जो कंपनी के जो आदमी होते हैं, ठीक है, वो कुछ गुप्त सूचना रखते हैं, मतलब उनको पता होता है अपनी जो कंपनी का शेयर मार्केट कैसा है, उनका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो वो उस सूचना का लाभ उठाते हैं, तो उनसे उनको बचाना भी मतलब सेबी का ही कार्य है। इससे आम निवेशकों के हितों का आघात पहुंचता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उससे जो आम निवेशक है उसको आघात पहुंचता है। 5 पॉइंट है पूंजी बाजार में व्यवहार करने वाले सभी पक्षकारों का कुशल सेवाएं उपलब्ध कराना। पूंजी बाजार में जितने भी पक्षकार मतलब व्यवहार करते हैं उनको अच्छी तरह से सेवाएं प्रोवाइड कराना भी सेबी का ही कार्य है, सेकंड ऑब्जेक्टिव कार्य। फिर 6 जो पॉइंट है पूंजी बाजार में संपन्न किए जाने वाले व्यवहारों में पारदर्शिता बनाए रखना, यानी कि पूंजी बाजार में जितने भी कैपिटल मार्केट उन जितने भी डील किए जाते हैं उनको पारदर्शिता बनाए रखना, यानी कि साफ एंड क्लियर डील होना, किसी भी तरह का झंझट या लटपट या फिर कुछ भी बेईमानी वानी नहीं होना, ठीक है, साफ क्लियर होना। ये सभी कार्य किसका है, सेबी का है। तो ये सभी उद्देश्य सेबी का है। तो आई होप आप लोग को अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी सेबी के उद्देश्य के बारे में, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इतनी अच्छी मतलब मैं वीडियो बनाई हूँ, मतलब अच्छी तरह से समझाई हूँ, एक्सप्लेन की हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग सेबी के कार्य देखेंगे, फंक्शन ऑफ सेबी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, तब तक गुड बाय।